जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों बीते कुछ दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे कि भारत एक से एक नया नवेला मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जिनमें कुछ नया और आधुनिकतम मिसाइल के साथ साथ कुछ ऐसे मिसाइल भी है जिसके बारे में शायद ही आप लोग सुने होंगे। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि डीआरडीओ की तरफ से बीते 34 दिनों में 9 मिसाइल और कल एक मिसाइल के परीक्षण के साथ साथ टोटल 35 दिन में 10 मिसाइल का परीक्षण करना है। चाइना के साथ टेंशन के दरमियान डीआरडीओ की तरफ से जिस तरीके से तेज गति के साथ इन मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है, इससे ये भी आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि भारत के पास कितना कैपेबिलिटीज है। और जो चाइना आए दिन अपना हथियारों का धमक दिखाने का कोशिश कर रहा है, उसका दांत तोड़ने के लिए भारत किस तरीके का तैयारी कर रहा है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन सभी 10 मिसाइलों के बारे में बताऊंगा, साथ में कौन सा मिसाइल कब परीक्षण किया गया और उसका क्या खासियत है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के साथ टेंशन के दरमियान डीआरडीओ की तरफ से इंडिया के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को काफी तेज गति किया गया है और इसमें परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों के अलावा कन्वेंशनल मिसाइल और कुछ अन्य घातक मिसाइलों का तैयारी किया गया है। और अब डीआरडीओ की तरफ से कल सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का परीक्षण करने का भी तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों ये इंडिया की तरफ से डेवलप किया हुआ पहला सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया गया है। इंडियन आर्मी में फॉर्मली शामिल करने से पहले इस मिसाइल का परीक्षण किया जाना है, जबकि हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों का ऑलरेडी चाइना के खिलाफ लद्दाख में तैनात किया गया है। और दोस्तों इन विषयों में जो लोग जानकारी रखते हैं उनके मुताबिक कल के परीक्षण के साथ साथ ये 35 दिन में 10वां ऐसा मिसाइल का परीक्षण होगा। दोस्तों ये मिसाइल परीक्षण के साथ साथ आप लोग ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते एक महीने में डीआरडीओ की तरफ से हर 4 दिन में एक मिसाइल का परीक्षण किया गया और ये सब कुछ चाइना को ध्यान में रख के किया जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से चाइना जिस तरीके से बॉर्डर में अपने हरकतों को बढ़ा रहा है और जिस तरीके से अपने मीडिया में बयानबाजी कर रहा है, इससे चाइना का दांत तोड़ने के लिए भारत को हर कदम में अपने तैयारी को मजबूत रखना पड़ेगा और चाइना के मिसाइल डिप्लॉयमेंट के खिलाफ भारत को भी अपना मजबूती के साथ मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट करना जरूरी है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि बीते 34 दिन में कौन कौन सा मिसाइल का परीक्षण किया गया। दोस्तों सबसे पहले परीक्षण हुआ था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का और ये परीक्षण 7 सितंबर 2020 को हुआ था। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल या फिर HSTDV एक अनमैन स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है जो हाइपरसोनिक फ्लाइट के लिए बनाया गया है। 7 सितंबर के दिन इसका दूसरा परीक्षण हुआ जो एक सफल परीक्षण था। दोस्तों ये किसी भी मिसाइल को हाइपरसोनिक रफ्तार दे सकता है और इसे अग्नि मिसाइल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक तरीके से डुअल यूज इक्विपमेंट है और इसे सैटेलाइट व्हीकलों को लॉन्च करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद 22 सितंबर के दिन डीआरडीओ की तरफ से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया गया और दोस्तों ये एक तरीके का टारगेटेड ड्रोन है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और डीआरडीओ की तरफ से ज्वाइंटली आर्म फोर्सेस के लिए बनाया गया है। इसे लक्ष्य ड्रोन के तहत बनाया गया है और इसका असल काम है एयर डिफेंस मिसाइलों के परीक्षण के समय एरियल टारगेट के हिसाब से फ्लाई करना। लो क्रॉस सेक्शन की वजह से इसे एक बेहतरीन एरियल टारगेट माना जाता है जिसके खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों का परीक्षण मतलब मिसाइलों को एक तरीके से अचूक बनाना। जबकि इस तरीके का ड्रोनों का इस्तेमाल जैमर प्लेटफॉर्म और डिकॉय डिप्लॉयमेंट के लिए भी किया जा सकता है और दुश्मन के एरिया में घुस के दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद जो मिसाइल का परीक्षण हुआ वो भी 22 सितंबर के दिन हुआ, पर यह मिसाइल एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दोस्तों इस परीक्षण को अहमदनगर में स्थित आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल में किया गया और इस टेस्ट के लिए डीआरडीओ की तरफ से ही डेवलप किया हुआ अर्जुन टैंक का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों ये मिसाइल पूरी टैंक से दागे जाने वाला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये टैंक के मेन गन से दागा जा सकता है। मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सटीक तरीके से ध्वस्त किया और मिसाइल के परीक्षण के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट करते हुए बधाई दिया गया था। दोस्तों चौथा मिसाइल का परीक्षण ठीक उससे एक दिन बाद मतलब 23 सितंबर को किया गया, पर यह परीक्षण दिन को नहीं बल्कि रात को किया गया था और यह परीक्षण था पृथ्वी 2 मिसाइल के नाइट ट्रायल। दोस्तों पृथ्वी 2 एक लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे आप शॉर्ट रेंज मिसाइल भी कह सकते हैं क्योंकि इसका रेंज करीबन 250 से 350 किलोमीटर है। रात को इस मिसाइल का परीक्षण दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने का एक अभ्यास था और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि यह मिसाइल करीबन 500 किलोग्राम के वॉरहेड को ले सकता है। इस तरीके का मिसाइल का परीक्षण असल में मिसाइल के कार्य क्षमता को जांचने के लिए किया जाता है और ये एक रेगुलर रूटीन के तहत ही परीक्षण था। दोस्तों पांचवा परीक्षण सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का था और ये परीक्षण करीब एक हफ्ता बाद मतलब 30 सितंबर के दिन किया गया। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा, पर इन मिसाइलों का जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को बनाया जा रहा है वो इससे भी घातक और लंबे दूरी तक मार करने वाला मिसाइल है जिसका रेंज करीबन 450 किलोमीटर होगा और डीआरडीओ और रशिया के एनपीओ की तरफ से फिलहाल इन मिसाइलों का दूसरा ये परीक्षण किया गया, पर इस बार परीक्षण में ओनली डीआरडीओ की तरफ से भूमिका निभाया गया था। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों के इन वर्जनों का खासियत
ये भी है कि इसे बिना किसी एडिशनल फ्यूल के ही 300 के जगह में 450 किलोमीटर तक दागा जा सकता है। पहले परीक्षण में जहां पे सिर्फ फ्यूल इजेक्शन सिस्टम को तब्दील करते हुए मिसाइल का रेंज को बढ़ाया गया था, वहीं पे दूसरा परीक्षण इसका सक्सेस को दर्शा रहा है और जल्द ही इन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलों को लेके भी बड़ा खुशखबरी आ सकता है। दोस्तों, एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए भी खास है क्योंकि ये सुपरसोनिक होने के साथ साथ अगर लंबे दूरी का होगा तो भारत अपने बॉर्डर से ही दुश्मन टेरिटोरी के अंदर तक दुश्मन के टारगेटों को ध्वस्त कर पाएगा। और इन मिसाइलों के रफ्तार इतना ज्यादा है कि इसे किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के द्वारा भी रोका नहीं जा सकता। दोस्तों, छठा परीक्षण ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण के सिर्फ एक दिन बाद किया गया, मतलब ये परीक्षण हुआ 1 अक्टूबर के दिन। और दोस्तों, ये परीक्षण भी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का था। इस बार भी परीक्षण के लिए अर्जुन टैंक का इस्तेमाल किया गया और इस बार भी परीक्षण आर्मर कोर सेंटर एंड स्कूल में हुआ। पर इस बार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल द्वारा टारगेट को 3 किलोमीटर नहीं बल्कि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ध्वस्त किया गया। दोस्तों, 7वां टेस्ट इससे सिर्फ 2 दिन के बाद मतलब 3 अक्टूबर के दिन किया गया और ये पूरा 10 मिसाइलों में से सबसे खतरनाक और घातक मिसाइल का टेस्ट था। दोस्तों, ये हाइपरसोनिक सॉरियो मिसाइल का परीक्षण था जिसका रेंज करीबन 750 किलोमीटर है। ये एक तरीके का टैक्टिकल मिसाइल है जिसका पहला ये यूजर ट्रायल था। इस मिसाइल को नेवी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K-15 के तर्ज पे बनाया गया है और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दोस्तों, इन मिसाइल का खासियत ये है कि इसका रफ्तार इतना ज्यादा है कि किसी भी तरीके से इसको रोक पाना नामुमकिन है। इवन दोस्तों, इसका जो 750 किलोमीटर का अधिकतम रेंज है उसे ये मिसाइल सिर्फ 400 सेकंड में ही कवर कर सकता है और ये खाली टारगेट तक ऐसे ही नहीं जाता बल्कि हाईली मैन्यूवर होके जाता है, जिससे इन मिसाइलों को अगर डिटेक्ट किया भी जाता है तो इसे ध्वस्त करना लगभग नामुमकिन है। पर इन मिसाइलों का और एक खास बात यह है कि यह वेरिएबल रेंज का है, मतलब इसका ओवरहेड को अगर कम कर दिया जाए तो ये अधिकतम 1900 किलोमीटर रेंज तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, सॉरियो मिसाइल के परीक्षण के 2 दिन बाद मतलब 5 अक्टूबर के दिन DRDO के तरफ से और एक अनोखा मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसे एक तरीके से मिसाइल बोलना भी गलत होगा क्योंकि ये मिसाइल और टॉर्पेडो का एक कॉम्बिनेशन था। और दोस्तों, ये था सुपरसोनिक मिसाइल अरेस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा मिसाइल है जो एक टॉर्पेडो का रेंज को करीबन 600 किलोमीटर तक कर देता है। जहां पे एक टॉर्पेडो सिर्फ टारगेट के कुछ किलोमीटर दूर से ही लॉन्च किया जा सकता है और इसके लिए सबमरीन या जहाज या हेलीकॉप्टर को टारगेट के नजदीक तक पहुंचना पड़ता है। वहीं पे ये नया मिसाइल टॉर्पेडो का रेंज को 600 किलोमीटर तक कर देता है और ये सुपरसोनिक रफ्तार से टारगेट के एकदम करीब तक टॉर्पेडो को लेके जाता है और फिर इसे रिलीज करता है, जिससे दुश्मन को वनक भी नहीं लगता है कि उसके करीब टॉर्पेडो आ रहा है कि मिसाइल आ रहा है। इवन इससे एयरक्राफ्ट या सबमरीन या जहाज को भी दुश्मन के नजदीक तक पहुंचना नहीं पड़ता है, जिससे हमारा नुकसान होने का संभावनाएं भी कम हो जाता है। और दोस्तों, सबसे आखिरी में 9 अक्टूबर के दिन परीक्षण हुआ इंडिया का और एक खतरनाक तरीन मिसाइल जिसे हम एंटी रेडिएशन मिसाइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का टेस्ट हाल ही में ही किया गया है और ये एक ऐसा मिसाइल है जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के सर्वेलेंस सिस्टम, रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टमों को तबाह कर सकता है। ये आकार में छोटा लेकिन काफी घातक हथियार है और इसे इंडियन एयरफोर्स के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब होने वाला है 35 दिन का 10वां सबसे खतरनाक मिसाइल का परीक्षण और ये है निर्भय मिसाइल का परीक्षण। कल सुबह निर्भय मिसाइल का परीक्षण होगा और साथ ही साथ इसके ऊपर कई सारा नया भी खुलासा किया जा सकता है, जिसके बाद हमें इसका डिप्लॉयमेंट और इसका कुछ खासियतों के बारे में भी जानने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।